संध्या की पावन पवित्र वेला में आइए थोड़ी देर के लिए हम स्वयं का दीप जलाएं, अंतर्ध्यान का, सुरती का दीप जलाएं। हम अपनी अंतर्मुखता को संभालें, हम अपने स्वभाव में थोड़ी देर रहें, इस संगीतमयी वाइब्रेशंस में, सत्संग की औरा में बैठ करके हम अपनी सुरती को, अपने स्वभाव को, अपने जागरण को उपलब्ध हों। बहुत खो चुके हैं हम अपना अनमोल संपदा, अनमोल धन। सुख की चाहना में हम सुख से वंचित हो गए हैं। सुख स्वरूप होकर के भी हम सुखी नहीं। बहुत विडंबना है। सब सुखी होना चाहते हैं किंतु सब दुखपूर्ण जीवन जीते हैं, चाहते हैं अपने स्वभाव में, किंतु जीते हैं उसके विपरीत। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को सुधारने हेतु, इस व्यवस्था लाने हेतु हमें अपना दूसरा पहलू, भीतर का इंट्रोवर्ट एस्पेक्ट, अंतर्मुखता का पहलू थोड़ा डेवलप करना होगा। उसी के लिए मेडिटेशन का आलम मुद्रा है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर से हटकर के भीतर की ओर चलना, ये जीवन यात्रा है। Very wonderful inner journey. It's a life journey. जीवन की खोज, जीवन की तलाश हम सबका धर्म है। मृत्यु के आने से पहले आत्म ज्योत जलाना, जीवन ज्योत जलाना, जागरण होश, सुरती का द्वार खोज लेना, उसे उपलब्ध कर लेना। ये तेरी प्यास, ये तेरी प्रायोरिटी, ये तेरी प्राथमिकता तुझको हर पहलू में मालो माल करती चली जाती है, आबाद करती चली जाती है, फलित करती चली जाती है। जागे जागे देखते रहना, करना कुछ नहीं। बाहर की प्राप्ति के लिए दौड़ना पड़ता है, अपने भीतर की प्राप्ति के लिए रुकना पड़ता है, टिकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। अपने भीतर की उपलब्धि में कुछ करना नहीं। आप शांत, मौन, मुदित भाव में जागे जागे रहना, अपने भीतर के प्रहरी रहना। माइंड से अपनी संपदा को, अपने जागरण को, अपनी होश को, अपनी शक्ति को थोड़ा थोड़ा बचाए रहना।
माइंड के हाथ सब कुछ नहीं दे देना, और माइंड ही अपने आप को नहीं समझना। ये इग्नोरेंस, ये अज्ञानता एकमात्र हम सब के दुख का कारण है, हम सब के पापों का कारण है। इस अज्ञानता को विदा करना, अर्थात आई एम नॉट ए माइंड, ये सुधार लेना। अज्ञानता है मन होकर के जीना, मन के पार कुछ भी ना जानना। अपने को तो पता ही नहीं कि मैं हूं कौन, कभी सवाल नहीं उठाया। बड़े इंटेलिजेंट हैं आप बाहर की उपलब्धियों में, बहुत क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत तर्क उठाते हैं, कि तो अपने प्रति कभी कोई क्वेश्चन उठाना ही कि हम कैसे जी रहे हैं, हम ऐसा क्यों जी रहे हैं। हम इतनी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में, हम इतनी नेगेटिविटी में क्यों जीते हैं, इतनी एंगर, इतना रिएक्शन, इतनी ग्रीड, इतनी ईगो में हम क्यों जी रहे हैं। ये क्यों है सब नेगेटिविटी का अंधेरा। अपने प्रति क्वेश्चन उठाते ही इंसान जवाब प्राप्त कर लेता है। जिज्ञासा उठती है, खोज तलाश का दर्द उठता है, ये प्यास जगती है। ठीक बाहर के साइंटिस्ट की तरह भीतर के साइंटिस्ट को भी भीतर की लैब में उतरने का अवसर मिलता है। गजब की है ये सुपर साइंस, भीतर का विज्ञान, परम विज्ञान है, जहां करना कुछ नहीं, केवल अपनी जागे में, अपनी होश में, अपने वर्तमान में, अपनी अवेयरनेस में रहना, अपनी थर्ड आई का अस्तित्व होके रहना, अपने अस्तित्व में रहना, अपने स्वभाव में रहना। तुम देखने वाले हो, देखते रहना, केवल देखना, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, मन की तमाम दुनिया को देखने वाले होना। अपनी थर्ड आई को अवसर देना, केवल देखना। तुम देख ही रहे हो, जो तुम बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हो, देखना शुरू हो जाता है। तुम ही कह रहे हो भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, बिखराव है, भटकाव है, बहुत दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटीज का अंधकार छाया है। मन की दौड़ है, भूत की, भविष्य की दिशाओं में दौड़ रहा है, पल पल बदलता है, पल पल शिफ्टिंग नेचर है, शिफ्ट करता है। इसकी चंचलता, चपलता, इसके बिखराव को जागे जागे देखना। तुम देखने वाले हो, तुम केवल देखना, दखल नहीं देना। मन की किसी भी क्रियाकलाप में, माइंड की किसी भी एक्टिविटी में, मन के खेल में, माइंड्स प्ले में तनिक मात्र भी इंटरफियर नहीं करना, दखल नहीं देना। इसे रोकना नहीं, दबाना नहीं, लौटाना नहीं, लगाना नहीं, कहीं भी इसको लगाना नहीं, लगता ही नहीं, लगाना ही नहीं। मेडिटेशन के प्रोसेस में हमने माइंड को कुछ कहना ही नहीं, माइंड की स्वतंत्रता को, माइंड के स्वभाव को बने रहने देना। ये तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता अगर तू इससे थोड़ा हट जाए।
ये तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, ये जड़वत है, इसके पास अपनी कोई एनर्जी, कोई पावर, कोई समझ अपनी नहीं है, इसके पास अपना कुछ भी नहीं, ये सब तेरा इसके साथ लगते ही मन का हो जाता है। तेरा इससे जुड़ना, तेरी इससे आइडेंटिफिकेशन होना, तादात्म्य होना, उसी से मन एक्टिवेट होता है, उसी से माइंड वर्क करता है, उसी से माइंड में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का दौर चलता है। अगर तू थोड़ा हटता चले तो ये माइंड के तमाम बिखराव भटकाव विदा होते। I am not a mind, I am a seer of it. ये स्मृति, ये रिमेम्बरेंस तेरे दशम द्वार को खोल देती है, तेरे हृदय द्वार पर अनहदनाद को गुंजा देती है, तेरी सुरती द्वार को जगमगा देती है। इतना सा दम अपनी स्मृति में रखना कि मुझे अपने स्वभाव में रहना है, मुझे वर्तमान में रहना है, मेरा निवास है वर्तमान। I am a seer. I am a neutral energy. I am a non-doer. Mind is a doer. I am a non-doer. I have to watch mind's activity only, mind's play, mind's doings. मुझे देखने वाला होना है, मुझे अपने स्वभाव में होना है, मुझे वापस लौटना है अपने स्रोत में। ये साक्षी भाव, ये दृष्टा भाव, ये स्थिति देखने की एकमात्र थर्डाई है। ये प्रिविलेज तुझे मिला है, ये हक तेरा, अधिकार तुझे मिला है अपने को देखने का, अपनी और जागे जागे रहने का। माइंड की एक्सपेक्टेशंस को देखते रहना, इसकी ईगो को देखते रहना, इसकी डुअलिटीज को देखते रहना। एक्सपेक्टेशन, ओनली एक्सपेक्टेशन इज अ हिंड्रेंस टू योर पीसफुल लाइफ। एक्सपेक्ट करना आज का धर्म हो गया है, दूसरे से एक्सपेक्ट करना। ये इंसान अपना हक समझ रहा है, अधिकार समझ रहा है, यही अज्ञानता है, यही इग्नोरेंस है। उसका भी कसूर नहीं, उसे पता नहीं, वो जानत नहीं भीतर की साइंस को, विज्ञान को, इस भीतर की दिशा को
बिल्कुल अनभिज्ञ है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा नॉलेजेबल है, बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा लर्नड है, बड़ा वेल बिहेव्ड है, बड़ा कल्चर्ड कहलाता है, किंतु भीतर बिल्कुल नहीं, तनिक मात्र जानता, अपनी ओर नहीं देखता, अपने दर्पण में, अपने मिरर में, अपने आईना में कभी झांकता नहीं, अपनी ओर उसने कभी झांक करके देखा नहीं, वरना तनिक मात्र एक्सपेक्टेशन ना रहे, बल्कि देने वाला हो जाए तो दाता हो जाए। इतना भरपूर सुख, शांति, आनंद, मस्ती का भंडार तेरे पास है, इतनी ऊर्जा का स्रोत तेरे पास है, तनिक मात्र भी दूसरों को अपने अनुसार चलाने की ये तमन्ना है, ये एक ईगो, अहम, अहंकार विदा हो जाएगा। दूसरे पे राज करना, दूसरे पे शासन करना, ये ईगो, अहम, अहंकार का स्वभाव माइंड का स्वतः ही लीन होता चला जाता है, डिसॉल्व होता जाता है जब तो इससे हटता है। तमाम नेगेटिविटीज अपने आप रूपांतरित होती चली जाती हैं पॉजिटिविटी में, जो जो तो माइंड से हटते हो। क्या गजब की जिंदगी है बियॉन्ड माइंड होकर के रहना। माइंड से हट करके जीना भी जरा जान लेना, ये कला भी तेरे पास होनी चाहिए। मन के साथ तो जीते ही हो, थोड़ा मन से हट करके भी जीने की ये कला, वास्तविक रूप में ये संन्यास है, वास्तविक रूप में ये जीवन है, वास्तविक रूप में यह अस्तित्व है, तेरा स्वभाव है। जागी जागी रहना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः अपनी सुर्ती संभालना, पुनः पुनः। तुम देखने वाले हो ना, ये प्रक्रिया बार बार टूटती है माइंड के द्वारा, बहुत खंडित होती है। माइंड नहीं चाहता तुम उसके प्रति जागो, तुम्हारा जागना उसके लिए चैलेंज है, उसकी झूठी झूठी एग्जिस्टेंस, उसकी झूठी झूठी मास्टरशिप के प्रति, स्यूडो मास्टरशिप, ये एक ललकार है, चैलेंज है, इसलिए रिएक्ट करता है भाव। उसको देखते ही वो भाग निकलता है, जैसे चोर को देखते ही चोर भागता है, ठीक इसी तरह तो माइंड को देखने लगे तो माइंड बिखरता है, भागता है, दौड़ता है, तनिक मात्र चैन नहीं, बेचैन हो जाता है। तुम जागोगी, मन जान जाता है, समझता है कि उसका इस तरह रहना मुश्किल हो जाएगा, वो अपनी मौत कब चाहता है, वो अपनी मास्टरशिप कब छोड़ना चाहता। तूने उसको पाला पोसा उस तरह से, अब वो तेरे लिए प्रॉब्लम बनता है। कभी भी बाहर दूसरे को जिम्मेवार न ठहराना अपने दुख सुख का, अपने मान अपमान का, लाभ हानि का, स्तुति निंदा का, कभी भी दूसरे को नहीं, अपने माइंड को। माइंड है दूसरा, बाहर कोई दूसरा नहीं, तेरे से हट करके है माइंड, ये दूसरा है। एंड द अदर इज हेल, माइंड इज द अदर। You simply watch it, you will understand this reality, you will realize it, you will feel it. Simply watch, be watchful. Watch your mind, watch your thoughts, watch, simply watch the inner TV.
ओम ओंकार आमीन ये मन